इससे बड़ा भगवान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भगवान की पूजा करती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करती? यहाँ पर मंत्री हैं शीला मंडल जी, बिल्कुल। यहाँ पर पूर्व सांसद हैं, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो। यहाँ MP है राज्यसभा मधुबनी में, क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। इसके घर में कोई नहीं बचा। कल ये लोग खुर्दा गए थे। यादव जी यहाँ पे अमित यादव जी के घर के पास अभी आ चुके हैं और ये भीड़ जो है अभी कुछ देर पहले हाईवे पर जाम थी और तमाम भीड़ वहां के घर पे जमा हो चुकी है। और ये तमाम आप देख रहे हो यहाँ पे मीडिया वाले और जितने भी परिजन वाले हैं सब पप्पू यादव जी का इंतजार कर रहे थे। उनके परिवार वाले, शोकाकुल परिवार जो भी उनके शोक से अभी उभरे नहीं है। आज 15 दिन हो गया। सामने आप देख रहे होंगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आ रहे हैं। पप्पू यादव जी सामने है, देख लीजिए आप। सबों की मांग है सिर्फ पप्पू यादव जी की, और पप्पू यादव जी यहाँ पे आ रहे हैं। सबकी मांग है और उनसे मिलने आए हैं, उनके परिवार वाले से, उनके परिजन से। और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी सबसे मिलने आए हैं और उनका ये रवैया रहा है कि जितने भी परिवार वाले हैं जो पीड़ित रहते हैं, जिनके परिवार वाले, उनसे मिलने के लिए जरूर जाते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आज वो दिल्ली से आए हैं और सबसे पहला शायद उनका यही था कि वो इनके परिवार अमित यादव के परिवार से मिलने आए हैं। उनके परिवार का एक ही चिराग सिर्फ अमित यादव जी थे और उनसे मिलने के लिए अभी पप्पू यादव जी आपके सामने में देख रहे हैं। और ये अमित यादव जी के घर है। आप उनका अमित यादव जी का घर पे अभी सर आ चुके हैं। अभी ये घर है सर, ये घर है इधर। और ये अमित यादव जी का दरवाजा है और भीड़ देख लीजिए आप किस प्रकार है। उनके मम्मी से बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे सामने में भी उनके मम्मी और उनके पत्नी से बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी। अब क्या कुछ बातें होती हैं वो आपको बताएंगे हम। और यहाँ पे सबों ने भीड़ लगा दिया है एकदम। हमें सबसे ज्यादा दुख है, इससे बड़ा भगवान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भगवान की पूजा करती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करती? यहाँ पर मंत्री हैं शीला मंडल जी, बिल्कुल। यहाँ पर पूर्व सांसद हैं देवेंद्र जी, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो। यहाँ MP है राज्यसभा मधुबनी में, क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को मार दिया और बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। इसके घर में कोई नहीं बचा। कल ये लोग खुर्दा गए थे। कल मैंने DSP से बातचीत की है कि आप यदि 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जब्ती करके आप नहीं ढाए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम SIT जांच की मांग SP से की है। SP साहब से बात करो यार, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इसकी बच्ची को अभी तत्काल 25,000 रुपया पार्टी की तरफ से मदद किए हैं। इनको ममता आशा में अभी जिला पार्षद महोदया जी हमसे बोली, हम ममता या आशा कहीं न कहीं नौकरी लगाएंगे। इनकी जब बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपया मेरे तरफ से उनकी बच्ची की शादी में हम मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। भैया आप बेफिक्र है, आप एकदम भी बेफिक्र है। आप इस लड़ाई, ये मेरी लड़ाई अब है, अब इस घर की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे सर। हर एक, लेकिन कहाँ मर गए मधुबनी के सारे पैसे रोजगार लोग? सर एक भी लोग मर गए वो लोग। अभी तक सर कोई नेता नहीं है। जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, हर चीज बनने के लिए पॉकेट पैसे करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं ये लोग पद पे जाने के लिए। एक गरीब के लिए इन लोग के पास पैसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है ये लोग? लाखों रुपया पूजा पर आप खर्च करते हैं, करिए, लेकिन इस पूजा पर खर्च कब कीजिएगा? इससे बड़ा जुर्म क्या होगा भाई?
7 साल की एक बच्ची। ये लड़ाई मैं व्यक्तिगत लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई को कोई नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। निर्णय मेरा है यहाँ आने का, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आश्वस्त करता हूं पूरे के पूरे मधुबनी जिला के, पहले भी मैंने जितने घटना में हम गए हम आश्वस्त किए हैं। जी जी, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। जितनी बड़ी ताकत होगी उसको जेल भी जाना पड़ेगा, घर वाले मेरा साथ रहेंगे तो उसको सजा भी होगी। आज मैं गांव वाले को धन्यवाद देता हूं चारों तरफ। इस गांव को धन्यवाद के पात्र है कि इस मर्डर में इस इलाके के बच्चे हर यूथ इसमें खड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि यूथ खड़ा है। आप बेफिक्र रहिए। इसकी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी की तरह जिम्मेदारी है। यह घर को न्याय मिलना मेरी जिम्मेदारी है। बेफिक्र है। पप्पू यादव, क्या आप मान रहे हैं कि अपराध गहरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? अरे भैया, अभी जिसको तो पहले निपटाएं। हम तो डेली घटना में आज 15 सालों से न लड़ रहे हैं सड़कों पर जी ऐसी अपराधियों के खिलाफ। सर सिर्फ आप ही क्यों सर, और भी तो बहुत सर सारे ये लोग हैं। उससे पूछे ना सर, ये मेरा परिवार है। क्या अपराधी और हत्याइयों के खिलाफ कोई नहीं लड़े? सर एक भी आतंक के खिलाफ कोई न लड़े? सर एक भी लोकल पॉलिटिशियन अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं। सर क्यों? 4000 आदमी सर, 5000 आदमी उस दिन पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे और हम सर मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्यों जात की राजनीति से फुर्सत नहीं होती है? शीला जी, क्या ये बच्चे नहीं हैं? देवेंद्र बाबू, आप बहुत बड़े समाजवादी हैं। आपके घर के बगल में मौत हुई है। दियाद है सर, दियाद। कितना प्रवचन दीजिएगा? अब ये कह रहे दियाद है, हम तो ये नहीं जानते थे। जी सर, छोड़िए ऐसे मुखौटा को, लड़िए। बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग। सर फुलपरास अनुमंडल में लगातार घटना हो रही है। सर मैं अभी सुना, एक व्यक्ति अभी रो रहे थे सामने में। मैं बड़े लगातार देख रहा हूँ कि फुलपरास में लगातार घटना कहीं भी नहीं रुकी है। सर कल भी एक घटना हुई है जो कि एक बच्ची की लाश मिली है सर। मैं मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग जब लगे रहेंगे बालू में, जमीन में, शराब बेचवाने में, मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार जी पैर पकड़ता हूं आपका। 16,000 करोड़ का घाटा है। घर घर के बच्चे शराब, कोरेस, ड्रग्स, स्मैक, सोल्यूशन, सारे पैर पकड़ते हैं नीतीश जी। गांधी जी के वास्ते बचा लीजिए इस बिहार को, नहीं तो ये जहरीली शराब बेच बेच करके ये माफिया लोग पूरे बिहार को मार कर देगा। सर प्लीज, एक तरफ राजस्व का घटना, दूसरी तरफ नेता माफिया पदाधिकारी को इस जहरीली शराब से अरबों रुपया का फायदा, बाहर के फायदा। बचाइए नीतीश जी। अगर सर कोई घर का बच्चा नहीं है जो कोरेक्स नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। बर्बाद हो चुका बिहार। खुलेआम सर दारू बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नकेल नहीं कसा जा रहा है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। दारू बंदी के बाद जी सर, उसे आपकी पॉलिसी सही थी जी, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी सिर्फ माफियाओं ने नर्क बना दिया और आपके विचारों पर नहीं है, तो आपको इसकी एक बार पुनः सोचना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी रुक रहा है, मेरा पैसा दूसरे स्टेट को भी जा रहा है, दरोगा, नेता, माफिया भी ले रहा है, पदाधिकारी भी लूट रहे हैं, करप्शन फैल गया है सर इस दारू के। इसीलिए अब फूलपरास में जमीन माफियाओं की कमी थोड़ी है जी, लगातार जमीन के चलते। मैं इसीलिए करबद्ध हाथ जोड़ता हूं नीतीश जी से, बचाइए। और इस लड़ाई को पप्पू यादव अकेला, इसको ममता या आशा में मैं नौकरी लगा दूंगा। इसके पिता भी मरे थे, अब एक ताली पर बजाई। इसके बच्चों को भी निर्मम हत्या की गई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस गांव और इस इलाके के लोगों को लेकर है कि आप लोगों में थोड़ी संवेदना बची हुई है। नहीं तो संवेदना नाम की चीज नहीं बची है इस दुनिया में। हम डेली 12-2 दर्जन हत्या में डेली जाते हैं लगातार। भगवान की पूजा होती है, करें सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का जो रास्ता है
वो गरीब और पड़ोसी के घर से गुजरता है। मंदिर से रास्ते नहीं गुजरते, मंदिर जाने का रास्ता गरीबों के घर से गुजरती है। लाखों करोड़ों रुपया लोग खर्च करते हैं। चुनाव में लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष बनाने में यही जनप्रतिनिधि लोग करोड़ों करोड़ रुपया बांट देते हैं अपने एक पद के लिए। यही एमएलए एमपी बनने के लिए कोरोना में एक आदमी नहीं था पूरे भारत में, सब सो गया था। बाढ़ में एक आदमी नहीं था पटना में, ना मुख्यमंत्री ना पीएम, सब सो गया था। जब आम आदमी की न्याय की बात आती है, जब माफियाओं के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ लड़ने की बात आती है, मैं कई बार कहा नीतीश जी आपने गांधी के सवाल पर आपने एक दारू को बंद करने की कोशिश आप प्रयास किए। भारत में दारू चलती रही, भारत में दो पॉलिसी नहीं चलती है। 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा सालाना घाटा है बिहार का। हमारा सारा पैसा दूसरे प्रदेश में दरोगा से लेके एसपी कलेक्टर सबको पैसा जाता है, नेताओं को जाता है। जहरीली शराब लगभग हर दलितों के गांव में लोगों ने जबरदस्ती गरीबों के घर में बनाने लगा। लगभग हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, सोलेशन, वाइटनर चला गया। 90-95% बच्चे कोरेक्स पीने लगे। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी? क्या एक बार कानून जब इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ तो क्या हमको अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए? 24 घंटा दारू 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 दारू, 24 घंटा जमीन माफिया लोग। कहाँ है वो लोग जो राज्यसभा के लिए 100 करोड़ रुपया देते हैं, जो एमपी बनने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, जो विधान परिषद बनने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं? कहाँ है? कहाँ है वो लोग जिसके घर में पैसे नहीं थे? दूसरों का लूट करके, सिर्फ खरीद करके ये लोग एमएलए एमपी बनते हैं। बगल में शीला जी हमारी बहन मंत्री है, क्या उसके बगल में ये नहीं है? बगल में आप ही के जात के भाई जिसको आप बहुत बड़े नेता बनाए, क्या देवेंद्र बाबू अभी हमको पता चला कि दियाद में है? क्या उनकी हिम्मत नहीं होती है कि एक बार हम बोलने की ताकत पैदा करें? क्या उसके भीतर जज्बा नहीं रह गई? क्या इन एमएलए लोगों के भीतर संवेदना नाम की चीज नहीं है कि इतने बड़े घटना के बावजूद जल्लाद के तरह जिसने एक बच्चों को मारा, 1.25 साल की बच्ची एक उसके घर में है, क्या हम उसके लिए नहीं लड़े? मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे तक पहुंचे। हमारी पार्टी आपको दोनों लड़े क्या लड़े मैं नहीं जानता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होगी। जब तक न्याय नहीं बनेगा तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। मैं आपको वचन देता हूं, कोई ऐसी घटना नहीं जहां न्याय ना मिला हो, चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो। जिंदा मैं जब तक हूं तब तक सिर्फ आम आदमी और मानवता और गरीब के लिए हूं। पूरी दुनिया एक तरफ होगी तब भी अकेले हम लड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल बेफिक्र हमारे मधुबनी और फुलपरास के सारे साथी, सारे लोग यहाँ आज मौजूद हैं, चाहे जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद, मुखिया, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे अच्छा लगा कि मधुबनी और बगल से हमारे निर्मली के भी साथी यहाँ पहुँच गए। यानी हमने कहा कल डीएसपी साहब को, और मैं एसपी साहब से लेकर के डीजी से बात करूंगा, मैं एसआईटी जांच की मांग करूंगा। मैं चाहूंगा एसपीडी ट्रायल हो। इसकी बहन की शादी जब भी तय करेंगे गांव के लोग, पप्पू यादव बाप बन के कन्यादान करेगा और इसकी मदद करेगा, बेफिक्र है। बेटी की शादी में सोचने की जरूरत नहीं है जब तक मैं जिंदा हूं। बस मुझे खबर मिलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई पीड़ित इंसान है। मैं इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहूंगा, चूंकि मुझे आगे जाना है। मेरे गांव में भी कई कार्यक्रम हैं। मुझे लगा पहले मेरे लिए ये जरूरत है तब मेरा गांव, इसीलिए हम पहले यहाँ आए। जो कल गए थे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके चाचा से लेके गांव के कई लोग, उन्होंने हमारे सेंटीमेंट के साथ आकर के हमारे साथ, हम जब वो खा रहे थे तो मैं उनके आंख में आंसू और उदासी देखा। हमारे साथ वो बैठ के खाना खा रहे थे। मुझे लगा कि नहीं, कल यदि कहीं मर्डर नहीं हुआ होता और हम दिल्ली ना गए होते तो कल ही आते। हमने आज सारा कार्यक्रम 12 बजे तक करके दिल्ली हम आपके पास आए हैं। इसलिए आप भरोसा रखिए कि दुनिया में अब पप्पू यादव जहां सारा रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू का रास्ता हर इंसान के लिए शुरू होता है। बेफिक्र रहिए।
एक बात पुनः मैं उस बच्ची को गोद लेता हूँ और उस बच्ची को ममता हो, आशा हो, भी जिला पार्षद जी भी थी, महिला अध्यक्ष भी मेरी थी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी थे, सभी लोग फोन पर एक ही बात कि उस बेटी को कुछ करवा दीजिए। मैं इसीलिए आपको आश्वस्त करता हूं कि उसकी बेटी मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की तरह उस बेटी को देखूंगा और ये लड़ाई मेरी होगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करता हूँ।